वसुदेव सुतां देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। हम सब के अंदर बैठे परमात्मा को नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो आपको बताइए हमारा भी जो ये चल रहा है अध्याय, और इसमें जो 10वां अध्याय चल रहा है, इसके हमने 7वां और 8वां दो श्लोक खूब डिटेल में समझे हैं अच्छे से। उनका थोड़ा सा बचा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे आके। पिछली बार भी हमने एक बहुत अच्छी चर्चा की थी कि हम अपनी अपने लिए योग की शक्ति बोलते हैं तो भी ठीक है, हम योग करते हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा से पाने के लिए। लेकिन परमात्मा की भी योग शक्ति जो बड़ा रुचिकर एक चीज थी, नई चीज थी, वो हमने पिछली बार समझी। तो हमने एक बात ये भी देखी थी कि हम ही नहीं भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान भी हमारी तरफ आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें मतलब कुल मिला के हम इन सब में यही समझ रहे हैं कि हमें हर जगह सब जगह परमात्मा को देखना है। तो अब हम ईश्वर की बात जब कर रहे हैं तो एक थोड़ी सी कुछ बातें रह गई, वो और समझ के फिर हम आगे के श्लोकों पे चलेंगे। तो देखिए, ईश्वर की जो धारणा है ना, उसको हम बुद्धिगत रूप से तो समझ लेते हैं, इंटेलेक्चुअली तो हम समझ लेते हैं ईश्वर क्या है। चलो, हमने गीता भी खूब पढ़ ली और वेद पुराण उपनिषद प्रवचन बड़े बड़े ज्ञानियों के सबके हमने सुन लिए और हमने समझ लिया कि हाँ भाई, ईश्वर की ये धारणा है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, वो निराकार है, मतलब बुद्धि से हमने सब कुछ समझ लिया ईश्वर के बारे में। तो ये तो क्या हुआ, ये हुई, ये ईश्वर को समझना हुआ बुद्धिगत रूप से, इंटेलेक्चुअली। लेकिन उसकी बहुत कीमत नहीं है हमारी मोक्ष और मुक्ति के रास्ते में। वो तो एक जानकारी हो गई हमें, वो ज्ञान नहीं है। गीता में ज्ञान और जानकारी का जो फर्क है ना, वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज वाली बात है। इंफॉर्मेशन तो बहुत हो गई, ऐसा ईश्वर, ऐसा ईश्वर, ये वो सब बातें तो हमने खूब समझ ली, सब मगअप कर लिया, समझ भी लिया अपने आप को कि हाँ भाई हमने समझ लिया, हम तो बड़ी वो। उससे हमारा भला ज्यादा नहीं होने वाला है। इंटेलेक्चुअली खाली ईश्वर को समझा, वो पहली सीढ़ी जरूर हो सकता है, लेकिन उसका बहुत कीमत नहीं है यदि हमें आत्म साक्षात्कार करना है, यदि हमें वास्तविकता को तत्व। तो गीता में बार बार एक ही बात आई है, तत्व से जानो, तत्व से जानो, तत्व से जानो। तो ईश्वर को बुद्धिगत रूप से इंटेलेक्चुअली समझना एक बात हो गई, और ईश्वर की जो प्रतीति है, जो ईश्वर को महसूस करना है, जो हमारे अंदर बैठा है उसको हम महसूस करें कि वो हम ही ईश्वर रूप है, वो ईश्वर हमारे अंदर ही है, उसको हम जानते हैं संवेदना से, सेंसिटिविटी। सेंसिटिवली हमें जानना है, इंटेलेक्चुअली तो बहुत जान लिया। तो ये दो शब्द जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है इंटेलेक्चुअली समझना ईश्वर को बुद्धि से, और दूसरा है संवेदना से, सेंसिटिवली। अब जैसे हवाएं हमारे शरीर को छूती है तो हमें अनुभव होता है। कोई हमें समझा नहीं सकता हवा ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, आपको इंटेलेक्चुअली नहीं समझोगे, है ना। सूरज की तरफ आंख उठती है तो क्या, रोशनी का अनुभव होता है, रोशनी कोई समझा नहीं सकता किसी को, अंधे को आप रोशनी समझा नहीं सकते। फूल खिलता है, उसकी सुगंध है, तो वो सुगंध कोई आपको समझा नहीं सकता। तो ये सब चीजें हमें प्रतीति से, संवेदना से आती है। तो इसलिए संवेदना जो ये प्रतीति जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो हमें क्या करना है, जितनी संवेदनाएं हैं, जिन चीजों को हम प्रतीति से जानते हैं, समझ लीजिए उनमें सब में ईश्वर का रूप होता है। एक फूल के खिलने को भी हम इतने संवेदनशील हो जाएं
कि वो कैसे खिल रहा है, क्या उसके उसके साथ एकाकार हो जाए, तो हमें वहां भी ईश्वर की प्रतीति हो सकती है, एक नदी के बहते पानी में भी। लेकिन उसके साथ हमें उतना संवेदनशील होना पड़ेगा उन चीजों के प्रति, ठीक है ना। यहाँ खाली जानना जानना ही नहीं है। तो श्री कृष्ण का कहना है तत्व से जानना। तो अब क्या करें तत्व से जानने के लिए? एक्चुअली हम लोग की संवेदनाएं तो आजकल एकदम कुंद हो गई हैं। हमने पिछली बार चर्चा की थी, हम छूते भी हैं किसी को, आप फर्क महसूस कर लीजिए, आप किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से गले मिलते हैं, कितना फर्क है। एक तो कोई मैकेनिकल गले मिलना हुआ, हाथ मिलाना हुआ, और एक आप संवेदना से मिलाते हैं। अब फर्क तो आप कभी भी रोज की छोटी छोटी घटनाओं में महसूस कर सकते हैं। तो हमने पिछली बार चर्चा की थी, यूरोप और अमेरिका में आजकल बड़े पैमाने पे प्रयोग हो रहे हैं इसके, संवेदना के, सेंसिटिवली या सेंसिटिविटी के। तो लोग एक इकट्ठे होते हैं ग्रुप्स में, एक दूसरे को शरीर को छूने और जानने के लिए कि छूने का अनुभव होता क्या है। तो ऐसे ही छूने का अनुभव, जैसे अब हम सबको शौक होता है बीच पे घूमने का, सब जाते हैं। तो आप यदि जुहू किनारे घूम रहे हैं या कहीं भी किसी भी बीच पे घूम रहे हैं, रेत है, एक तो हम कई बार बस ऐसे ही हाँ भाई वॉक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है। लेकिन कई बार क्या होता है यदि हम ये सोचें कि हमें इस रेत के साथ एकाकार होना है, इसको संवेदना के साथ छूना है, यदि ये हम कभी महसूस करें, तो फिर हमें उसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। तो यही है, यही यदि हम संवेदना हर चीज में जगा लें, जैसे उस रेत के ऊपर हम लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, पूरा अपने आप को उस रेत में डुबो दें, उसके टेक्सचर को फील करें, मतलब एक तरह से ये होता है ना कि हर जगह उस रेत की प्रतीति करें। तो फिर यदि 1 घंटा इस तरह हम रेत के साथ रह लेंगे, तो हमारी उस रेत के साथ भी संवेदना विकसित हो जाएगी। तब हमें पता चलेगा इस रेत के भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं। उसमें भी हमें एक अस्तित्व नजर आएगा, जो हम बोलते हैं ना कण कण में भगवान है, कण कण में चेतना है, हमें उस रेत में भी अस्तित्व नजर आने लगेगा। तो ऐसे ही एक कहानी है, सिद्धार्थ नाम का एक पात्र है, एक किताब है लेखक की, हरमन हेस नाम है उनका। उसमें एक पात्र है उनका सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम से उन्होंने वो बुक लिखी है, उसका पात्र है सिद्धार्थ। वो क्या करता है, एक नदी के किनारे वर्षों तक रहता है, और वो नदी के साथ इतना तादाद में हो जाता है उसका, उस नदी के साथ वो एकाकार बहुत ज्यादा मिल जाता है, वर्षों रहता है, नदी को वो फील करता है, उसको मतलब महसूस होता है, कभी नदी जोर में होती है, कभी तूफान होता है, आंधी होती है, तो नदी का एक अलग रूप होता है, और कभी नदी शांत होती है, मौन होती है, लीन होती है, अपनी ही लहर में होती है। मतलब उसने नदी के कितने रूपों में, धूप आती है, गर्मी के दिन आते हैं, नदी सूख जाती है, मतलब हर तरह से उसने नदी को महसूस किया। धीरे धीरे सालों तक रहते रहते वो सिद्धार्थ जो है ना, उस नदी के किनारे रहते रहते वो नदी की वाणी को समझने लग गया, वो समझने लग गया नदी क्या फील कर रही है, और वो उसका मूड समझने लग गया। वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर देता था कि आज नदी खुश है, आज नदी नाचेगी, आज नदी उदास है, कब दुखी है, कब संतप्त होती है, वो पहले से ही सब कुछ प्रेडिक्ट भी कर देता था कि आज तो नदी में ऐसा तूफान, मतलब इतना ज्यादा वो एकाकार हो गया था। तो वो नदी उसके लिए ईश्वर का रूप बन गई थी। ऐसे ही जैसे हम जो गंगा का, चलिए और नदी का छोड़ दीजिए, हम गंगा को जो इतना पवित्र मानते हैं और गंगा की इतनी महिमा मानते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो, स्नान कर लो, मिल जाएगा, पाप कट जाएंगे, ये जो मैकेनिकल हम जाके गंगा में करेंगे, वो नहीं। चले गए हम गंगा में तीर्थ यात्री की तरह, 2 पैसे फेंक दिए, पंडे से पूजा करवा ली और भाग आए कि लो जी डुबकी लगा ली हमने, तो गंगा में पाप चले गए हमारे। तो ये ऐसे नहीं होते हैं। ये गंगा, गंगा को हमें महसूस करना होगा। तो जो ऋषियों ने गंगा की महिमा गाई है, वो लोग सालों गंगा के किनारे रहे, ऋषि लोग, उन्होंने नदी के साथ एक तादाद में अनुभव किया, एक संवेदनशीलता उनकी डेवलप हो गई थी। तब उन्होंने गंगा नदी का इतना महत्व वर्णन किया, है ना, इस तरह से। तो हमको सबको, तो ये संवेदना जो है, चाहे वो रेत में हो, चाहे पेड़ के पत्ते में हो, फूल में हो, व्यक्ति के हाथों में हो, लोगों की आंखों में हो, मतलब जीवन को हमें एक संवेदना बनाना है, उसको हमें प्रतीति करनी है, फील करना है। तो सब तरफ से जितना ज्यादा जीवन को हम स्पर्श कर सके, हमें वो करना है, तो हम ईश्वर के नजदीक पहुंच जाएंगे। उससे क्या होगा, ये जो हम चीजों को संवेदना से जानेंगे ना, तो हमारे अंदर एक केंद्र का जन्म होगा। अभी जो हम मैकेनिकली सब काम करते हैं ना, वो नहीं, फिर हमारे अंदर एक संवेदना, एक एक सेंटर पैदा होगा इस तरह से संवेदना का। और वो जो केंद्र है, वो केंद्र हमारा उस परमात्मा की योग शक्ति से जुड़ जाएगा। तब हम परमात्मा की उस योग शक्ति को पहचान पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि उस योग शक्ति का पता तभी चलता है जब हम संवेदना में बहते हैं।
जब हम नदी के लिए, फूलों के लिए, सबके लिए अपने द्वार खोल देते हैं। बुद्धि से नहीं पता चलती हैं बातें। बुद्धि तो बहुत आंशिक घटना है, और संवेदना ताजी ताजी है, जब होती है तब होती है संवेदना, हर वक्त नहीं होती। बुद्धि तो उधार भी मिल जाती है, उधारी तो मिल रही है। बड़े बड़े ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बड़े बड़े हम रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, किताबें, और तो सब वो बुद्धि तो हमें सब उधार की मिली हुई चीज है। इधर उधर से सब जगह पढ़ के सुन के हम ले लेते हैं। संवेदना हमारी अपनी होती है। संवेदनाएं खुद को जीनी पड़ती है, वो हमें कोई दे नहीं सकता। एक ही चीज को देख के चार लोग हैं, सबकी अलग अलग फीलिंग होगी, सबकी संवेदना अलग अलग होगी। तो धीरे धीरे हमारा हुआ क्या है, आजकल संवेदनाओं से हम दूर हटते जा रहे हैं, और इंटेलेक्चुअली हम बहुत जानकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने को जानने में, भाई क्या है ना, इंटेलेक्चुअली तो हम कोई चीज को उधार भी ले सकते हैं। अच्छी से अच्छी फीस दो, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लो, आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की खूब नॉलेज मिल जाएगी। पर है तो सब उधार की चीजें ना, खुद ने तो महसूस की नहीं है हमने। अब वो खुद को जो महसूस करने वाला काम है ना, उसमें थोड़ा झंझट है। चाहे वो होना होता है तो एक क्षण में घटित हो जाती है वो चीज, लेकिन उसके लिए झंझट करना पड़ता है, आपको मौन रहना पड़ता है, आपको अंदर जाना पड़ता है उस सबको। उसके लिए हम तैयार नहीं है, उतनी झंझट उतनी परिश्रम करने को हम तैयार नहीं है। तो इसलिए बाहर चाहे हम कितनी भी कीमत चुका देंगे इंटेलेक्चुअली जानकारी के लिए, लेकिन उस संवेदना के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। हमने संवेदनशीलता खो दी है। इसलिए भगवान को भी कहना पड़ा गीता में। भगवान ने खुद कहा ये बात, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कि भाई मैं ये इतनी बातें बोल रहा हूँ, सब लोग इतने ग्रंथ पढ़ रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं जो इस रास्ते पे चलने की इच्छा करते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं कि हमें संवेदनशील होना है, हमें ईश्वर को महसूस करना है, हमें कण कण में ईश्वर की सत्ता का अनुभव करना है, तत्व से जानना है। इस रास्ते पे भगवान ने खुद गीता में कहा है, हम पढ़ चुके हैं 7वें अध्याय में, कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कुछ ही थोड़े से लोग हैं जो इस सिद्धि को पाने की कोशिश करते हैं। और फिर आगे उन प्रयत्न करने वालों में भी यतताम अपि सिद्धानाम, उसमें भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई कोई है जो मुझे तत्व से जान पाता है। तो रास्ता आसान तो नहीं है ना। परमात्मा की योग शक्ति का अर्थ हमको तभी पता चलना शुरू होगा जब हम उसके मिलने की संभावनाएं, जहां जहां है ईश्वर के मिलने की संभावनाएं, वहां हम अपने हृदय को खोल दें। तभी तो महात्मा लोग जाके, कहा ऋषि लोग, कंदराओं में बैठ के, हिमालय पे जाके, ताकि थोड़ी सी वहां ईश्वर की झलक, संवेदनशीलता ज्यादा जागृत हो। होने को वो कहीं घर में भी हो जाती है, लेकिन जब साधना करता है ना व्यक्ति, तो वो अपने आप को हर तरफ से बंद कर लेता है, उल्टा काम करता है कि नहीं नहीं, मुझे दुनिया में ध्यान नहीं देना, सौंदर्य पे ध्यान नहीं देना, मुझे तो बस खाली ईश्वर का स्मरण करना है। ये इस तरह की जो साधना होती है ना, वो डर से है कि नहीं मैं कोई सुंदर स्त्री को देख लूंगा, या स्त्री सोचे सुंदर पुरुष को देख लूंगी, कहीं मेरे अंदर कोई वासना जागृत ना हो जाए। तो इस तरह से अपने आप को हम बंद करके रखते हैं। वो साधना सही साधना नहीं है। अपने आप को खुला रखें संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए। तो अगर हमारी संवेदना प्रगाढ़ है, तीव्र है, तो हम जीवन में कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। जैसे हमने सिद्धार्थ का देखा, वो नदी से ही प्रवेश कर गया, और परमात्मा भी हम में कहीं से भी प्रवेश कर सकता है। तो परमात्मा की विभूति, उसका ऐश्वर्य स्वीकार करने की हम क्षमता जुटाएं, हम इतने विनम्र हों कि उसके ऐश्वर्य को स्वीकार कर सके। पिछली बार हमने चर्चा की थी ना, हमारे क्षुद्र अहंकार इतने बड़े होते हैं कि हम जीवित परमात्मा को तो स्वीकार ही नहीं करते। जीसस जब सशरीर थे, किसी ने स्वीकार नहीं किया, ये सब हम पिछली बार देख चुके हैं। कृष्ण जब थे तो किसी ने उनको भगवान नहीं माना, अब सारी जगह कृष्ण के मंदिर और सब वो है। तो जब होता है सशरीर, हमारे क्षुद्र अहंकार इतने ज्यादा हैं, हमारा अहम इतना तगड़ा है कि हम जीवित ईश्वर हमारे सामने हो तो हम उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ फिर एक दो बातें और हैं जो हमें समझनी है ना। श्री कृष्ण ने क्या कहा, वह पुरुष जो अभी हमने 7वां 8वां श्लोक किया, उसको क्या करना पड़ता है इसके लिए, अविकम्पेन योग उच्चते, योग युज्यते नात्र संशय है। कैसे हो सकती है ये प्राप्ति हमें इस भाव की, अविकंप योग के द्वारा, निश्चल ध्यान योग के द्वारा। अविकंप जिसमें जरा भी कंपन ना हो, निश्चल, एकदम निश्चल, निश्चल ध्यान योग के द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। यदि ऐसी सब चीजें हम कर लें, तो फिर कृष्ण कहते हैं फिर आप जीवन जीते रहो, सब कुछ दुनिया के काम करते रहो, लेकिन अंदर में जो भाव आपके अंदर जागृत हो गया निश्चल ध्यान योग के द्वारा, यदि हम ईश्वर में एक ही भाव से स्थित हो जाएं ये सब प्राप्त करके, तो फिर बार बार कृष्ण बोलते हैं फिर कोई संशय नहीं,
फिर आप मुझ में एक ही भाव से स्थित हो सकते हो। और ऐसा जो पुरुष है वह निश्चल ध्यान योग द्वारा मुझ में ही एक ही भाव से स्थित हो जाता है, यह निसंदिग्ध है। तो अब क्या इसमें हमें समझने की चीज क्या आई है? अविकंपेन योगेन, निश्चल ध्यान योग के द्वारा। अब ये निश्चल ध्यान योग क्या है, बस ये हमको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि हम यही नहीं समझ पाते हैं। पूजा पाठ माला जप सब कुछ हम कर लेते हैं, घंटों भी कर लेते हैं लोग, लेकिन वो निश्चल ध्यान योग हम नहीं कर पाते हैं। तो व्यक्ति का परमात्मा की तरफ जाने का जो उपक्रम है ना, वह जाने जैसा कम है, ठहर जाने जैसा ज्यादा है। परमात्मा को पाने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, हमें दौड़ नहीं लगानी है। परमात्मा को पाने के लिए हमें ठहर जाना है। कहीं एक छोटे से फूल की खुशबू में भी यदि हम ठहर गए, हमने परमात्मा की खुशबू वहां अनुभव कर ली, तो वहां ठहरना है। हम दौड़ते दौड़ते खूब चारों तरफ फूल खिले हैं, वो भी देखने की भावना से, हाँ बड़े सुंदर फूल है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है, इसकी चलो आगे वाला देखते हैं, मतलब हम किसी चीज को महसूस नहीं करते हैं, दौड़ में रहते हैं। तो नहीं, वो एक अलग चीज है। तो थोड़ा ठीक से समझते हैं हम। संसार की जितनी भी चीजें हैं, जो भी कुछ पाना हम चाहते हैं, वो दौड़कर पाया जाता है। संसार की खोजें दौड़कर होती हैं। हम कहते हैं ना, सब हम यही तो सिखाते हैं मैनेजमेंट के कोर्स में और सब में, कि लगे रहो, फोकस करो। यदि आपको ये एक चीज सीखनी है तो चारों तरफ उसके पोस्टर लगा के रखो, रात दिन उसी में डूबे रहो, वही करो, तो आपका पूरा ध्यान उसी चीज पे रहेगा, तो आपको वो चीज की प्राप्ति हो जाएगी। तो जगत में हम जो भी खोजते हैं, वो हम दौड़ दौड़ कर खोजते हैं। इसलिए संसार में जो जितनी तेजी से दौड़ सकता है, जो जितना वो कर सकता है, वो उतना ही सफल होता है। रात दिन लग के किसी ने किया, बिजनेस में सफल हो गया, कोई किसी चीज में सफल हो गया, कोई जो खेल कूद में लगे हैं, वो कोई क्रिकेट में, इसमें उसमें, जैसे भी है, वो उतना ही सफल हो जाएगा। पागल होकर दौड़ना पड़ता है संसार की चीजों को पाने के लिए, लेकिन सफल तो हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा की तरफ जाने वाली जो बात है ना, उसमें सफल होने के लिए इसके बिल्कुल उल्टा चलना पड़ेगा। चलना ही नहीं पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। दोनों चीजें बिल्कुल ऑपोजिट हैं। संसार की सफलताएं पाने के लिए खूब दौड़िए, पागलों की तरह दौड़िए, तब सफलता मिलेगी। और परमात्मा की तरफ जाने वाली बात बिल्कुल अलग है। वहां जो जितना शांति से खड़ा हो जाता है, उतना ज्यादा सफल हो जाता है। तो अब हम देखें, मन है हमारा, मन दौड़ता है, इसीलिए तो हम दौड़ते हैं। तो गीता में बार बार क्या कहा गया है, सब जगह क्या कहा गया है, इस मन को वश में करना है। यदि हमें भगवान को पाना है, शांत खड़े होना है, तो मन को शांत करना पड़ेगा। मतलब मन को शांत करना मतलब मन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, जबरदस्ती का कंट्रोल नहीं। हम हमारे मन में विचारों की तरंगे उठे ही ना। मन तो बहुत दौड़ाता है, मन ही तो दौड़ाता है। मन पहुंच जाता है कि मुझे तो इतना बड़ा फ्लैट लेना है, मन दौड़ाता है कि मुझे तो इतने लाख का, इतने करोड़ का इतना बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे तो इतनी फैक्ट्री चाहिए, मेरा मतलब जो भी है सब कुछ हमें मन ही तो दौड़ा। मन तो वहां पहले ही पहुंच जाता है। मन तो पहुंच गया कि अब इस बार इस 4 बेडरूम के 2 बेडरूम के फ्लैट से निकल के मुझे वो वाला पर्टिकुलर सोसाइटी में वहां जाना है। मन तो पहुंच गया वहां पहले ही। अब हम प्रयत्न करते रहेंगे उसको, मन की उस बात को पाने के लिए मेहनत करेंगे, पैसा जोड़ेंगे और चीजें करेंगे। तो मन तो पहले ही पहुंचता है। और जब हम पहुंचेंगे मन की उस बात तक, मन तक तक मन तो पहुंच चुका वहां पे, मन अगले पड़ाव पे पहुंच जाएगा, वो हमें फिर दूसरी जगह दौड़ाएगा। तो मन दौड़ता है, इसलिए हम दौड़ते रहते हैं। हमारी जो दौड़ है मन का प्रतिफलन है। मन ठहर जाता है तो हम भी ठहर जाते हैं। तो परमात्मा में जिसे जाना है, उसे संसार से ठीक उल्टा उपक्रम पकड़ना पड़ता है। उसे ठहर जाना पड़ता है, उसे रुक जाना पड़ता है। और निश्चल ध्यान योग जो ये वर्ड आया है ना, हम इस वर्ड को समझ रहे हैं, अविकम्पेन योगेन। निश्चल ध्यान योग का अर्थ है मन की ऐसी अवस्था जहां कोई दौड़ है ही नहीं। अब मन में शांति है, कोई दौड़ नहीं है मन में। मन की ऐसी अवस्था जहां ना कोई भविष्य की चिंता है, जहां कोई लक्ष्य भी नहीं है। आप कहेंगे लक्ष्य बिना जीवन कैसा? लक्ष्य आपका अलग हो गया ना। आपका लक्ष्य यही है कि आपको शांत होकर देखना है कि वास्तविकता क्या है, ये लक्ष्य ही तो है ना? तो फिर ये भी छूट जाएगा। बस कुछ नहीं लक्ष्य, कुछ लक्ष्य रखो ही मत, तो अपने आप शांति आती चली जाएगी। तो क्या है मन की ऐसी अवस्था कि मन कहीं आगे नहीं गया है, बस ये हमको करना है। मन यही है अभी इसी क्षण, कहीं नहीं गया है, बस ये मन कहीं जाने ही नहीं मत दो किसी मन, बस यही है मन। इसको कहते हैं निश्चल ध्यान योग। आमतौर से हम लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब क्या है, परमात्मा पे ध्यान लगाओ, इस बिंदु पे ध्यान लगाओ, इस परमात्मा पे ध्यान लगाओ। वो प्रैक्टिस के लिए सिखाई जाती हैं चीजें। असल बात तो ध्यान कहीं लगाने की चीज नहीं है। यदि परमात्मा तो बहुत दूर है,
अब तो हमको ये तो लगेगा नहीं कि ये परमात्मा, यदि हमने ये मान लिया परमात्मा मेरे अंदर ही है, तो फिर बस अंदर ध्यान लगाओ ना। किसी दूर बैठे परमात्मा पे ध्यान लगाएंगे तो फिर मन की दौड़ शुरू हो जाएगी, फिर दौड़ना शुरू हो जाएगा। और दौड़ना ही तो नहीं है हमें, हमें तो ठहरना है, शांत होना है, जहां है वहीं शांत होना है, क्योंकि परमात्मा भी हमारे अंदर ही है। परमात्मा को पाने की चिंता छोड़ देनी है हमें, बस खाली ये सोचना है कि परमात्मा मेरे पास ही है, बस मुझे खाली उसे अनुभव करना है, खाली मुझे उसको अनुभव करना है। तो परमात्मा को पाने की पहली शर्त यही है कि चैन आ जाए हमारे अंदर, शांति आ जाए हमारे अंदर, सब कुछ चुप हो जाए, मौन हो जाए, हम शांत हो जाएं, जहां खड़े हैं बस ठहर जाएं, वहीं रुक जाएं। तो हमारे पास क्या सूत्र बना, इस सारे का निष्कर्ष क्या निकला? संसार में कुछ पाना हो तो दौड़ लगाओ, और परमात्मा में कुछ पाना है तो ठहर जाओ, स्टॉप, मौन, जहां जो भीतर है वहीं ठहराव हो जाए। कोई चीज दौड़ती ना हो, कोई तरंग ना उठती हो, कठिन बहुत है। हम तरंगों को बदल तो सकते हैं। देखिए हम सब क्या कर रहे हैं, हमने ये सोच लिया हमें चलो सुबह सुबह उठ के और मोबाइल में नहीं लगना, संडे की सुबह सुबह हमें कम से कम मोबाइल में, मोबाइल के थ्रू भी देखना है या जो भी, तो हमको गीता में लगना है। पर हमारे मन में एक लगने की बात तो है ना, तो हमें, हमारे लिए तरंगों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। हम तरंगे बदल तो सकते हैं, लोगों को, हमको कुछ ना कुछ सहारा चाहिए। ठीक है, हमें यदि साधना के मार्ग पे आगे बढ़ना है या कुछ है, तो हम कोई ना कोई चीज का, हम गीता का सहारा पकड़ते हैं, हम किसी भी चीज का सहारा ये अच्छा है, ये हमारे विकास की सीढ़ियां हैं। लेकिन हमें, जैसे हमें कहा गया कि भाई धन के बारे में मत सोचो, नहीं सोचेंगे तो भैया धन के बारे में नहीं सोचेंगे, कुछ तो दो सोचने को हमें। हिसाब किताब बही खाता दुकानदारी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, पर हमें कुछ तो पकड़ाओ, रामायण पकड़ा दो, महाभारत पकड़ा दो, गीता पकड़ा दो, कुछ तो पकड़ा दो, वेद पकड़ा दो, पुराण पकड़ा दो, प्रवचन पकड़ा दो, हम उस किसी के संगत में चले जाएं, उसके शिष्य बन जाएं। तो मतलब यह है कि बही खाता, इनमें जो मन लगा है हमारा, कोई बात नहीं, उसमें नहीं लगा, हम कहीं दूसरी जगह मन लगा लेंगे, पर मन तो हमें लगाना पड़ेगा कहीं। मन को कहीं लगाए नहीं, ये हमसे होता ही नहीं है, है ना। तो कोई आदमी दौड़ रहा है, हम उसे कहेंगे भाई तू मत दौड़ पागलों की तरह, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं रुक जाता हूँ, मैं इस तरफ नहीं दौड़ता, तो मुझे दूसरी तरफ दौड़ने दो, पर मैं दौड़ूंगा तो जरूर, दौड़े बिना नहीं रह सकता, है ना। तो हम, हमारे अंदर दौड़ छुपी हुई है, हम दौड़ते ही रहते हैं। हमें चाहे यश चाहिए, दुनियावी खुशी चाहिए, नहीं चाहिए तो चलो अब परमात्मा को पाने की तरफ ही लग गए, पर वो दौड़ की तरह ना लगे। असली गीता में ये समझाया है, बस तत्व से समझ लें हम परमात्मा को, शांत होकर, स्थिर होकर, दौड़ दौड़ कर नहीं कि यहाँ जाके मैं ये करूंगा तो मुझे हो जाएगा, इस गुरु के पास जाऊंगा, ये सब चीजें तो हमें पाने, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य वही है कि तत्व से जानना है प्रभु को, उसके लिए साधन कुछ भी हो सकता है। तो खुद को पाने के लिए दौड़ बिल्कुल बेमानी है, पागलपन की बात है। इसलिए कई जिन्होंने अनुभव किया है ये बात, उन संतों ने कहा है ईश्वर को खोजने मत निकलो, खोजने मत निकलो कि वहां मिल जाएगा वहां मिल जाएगा, ऐसे नहीं। वो मस्ती में खोजने निकल गए अलग बात है, लेकिन आप खोजने की ईश्वर वहां मिलेगा ये मिलेगा, ईश्वर तो जहां बैठे हो वहां भी मिल जाएगा। और इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण बुद्ध का है हमारे पास। बुद्ध चले गए थे, आप सोचिए, युवा पत्नी और छोटे से बच्चे को छोड़ के चले गए थे। पत्नी और बच्चे पे, बच्चा तो चलो ना समझता, पत्नी पे क्या बीतती होगी हम सब सोच सकते हैं। पर बुद्ध चले गए थे, है ना। और बुद्ध को ये पता भी था भैया तो शादी ही नहीं करते, ठीक है, पर वो जो भी है आप सब जानते हैं बुद्ध की कहानी। तो जब सब हो गया, बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, तो वो वापस लौटे, यशोद पत्नी के पास भी आए, वो महल में भी भिक्षा मांगने आए। वो सब कहानी आप लोगों ने जरूर पढ़ रखी होगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक गीत लिखा है, उसमें उन्होंने यशोधरा द्वारा बुद्ध से प्रश्न पूछवाया है, क्योंकि हमको सबको कई बार अनुचित लगता है ना, तो रविंद्रनाथ ठाकुर भी क्या चाहते थे कि बुद्ध को एक प्रश्न में छोड़ दें। तो उन्होंने वो प्रश्न उठाया, जवाब नहीं दिलवाया बुद्ध से। तो जब बुद्ध आते हैं यशोधरा के पास, तो यशोधरा से बुद्ध रविंद्रनाथ ठाकुर ने पूछवाया कि बहुत उलाहने दिए पहले तो यशोधरा ने, कोई भी शिकायत करेगी इसने युवा पत्नी कि, फिर उसने कहा कि मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि तुमने जो घर से भाग कर पाया, पत्नी यशोधरा बुद्ध से पूछ रही है, पहले तो खूब उलाहने दिए, शिकायतें की, और उसके बाद बुद्ध तो चुपचाप, अब बुद्ध पे तो असर कुछ पड़ता नहीं ना, वो अलग स्थिति में पहुंच गए। पर लेकिन बाद में उसने पूछा अच्छा मुझे एक बात बता दो, हमें छोड़कर, घर से भाग कर, तो इतने सालों में तुमने पाया, मुझे ये बात बता दो, क्या क्या वो घर में मौजूद नहीं था? तुम क्या घर में रहते तो तुम्हें वो नहीं मिल सकता था? बुद्ध जवाब नहीं दे पाए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये लिखा है,
वो जवाब देना जरूर दिया होगा उन्होंने, पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता गीत यही खत्म हो जाता है कि बुद्ध बड़ी मुश्किल में पड़ गए, है ना। वो ये, अब हम सोचते हैं इस बात को, वो ये तो अब कह नहीं सकते थे कि घर में मौजूद नहीं था, क्योंकि अब ये बात तो बुद्ध को समझ में आ गई कि जो मैंने 12 साल घर से भागकर तपस्या करके और पाया है, वो मैं घर में रह के भी पा सकता था, वो कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी क्षण पा सकता है। तो 12 साल पहले यशोधरा ने अगर ये बात कही होती कि भाई तुम जो पाने जा रहे हो, हमको छोड़कर, ये सब छोड़ छाड़ कर जो हमें छोड़ने जा रहे हो, तुम ये बताओ कि क्या तुम वो घर में रह के नहीं पा सकते थे। तो बुद्ध कहते हैं कि अब वो भी नहीं बोल सकते, अब तो उन्हें पता है कि वो पा सकते थे, तो बुद्ध वाकई बहुत मुश्किल में पड़ गए। हाँ, वो जवाब दे सकते थे। तो बात यही थी कि उस वक्त बुद्ध को समझ में नहीं आया था, उस वक्त तो दौड़ ही दौड़ थी। ये 12 साल बुद्ध ने दौड़ ही तो लगाई, तो दौड़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि ये सारी दौड़ तो मेरी व्यर्थ है, वो जिसको मैंने पाया है वो तो मेरे पास ही है। इसलिए जब बुद्ध को पूछा ना देवताओं ने भी, बुद्ध तुमने क्या पा लिया, उन्होंने कहा मैंने पाया कुछ नहीं है, जो कुछ मेरे पास था बस मुझे उसका पता चल गया। तो निश्चल ध्यान योग का अर्थ क्या हुआ, दौड़ को छोड़ दें, कुछ घड़ी बिना दौड़ के हो जाएं, कुछ घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, है ना बहुत, कि इतने भी देर यदि हम निश्चल ध्यान योग में बैठ जाएं तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो ध्यान का मतलब ये नहीं है कि माला फेर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान का मतलब है भाव। यदि हम देखिए राम 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 भी बोलते हैं तो भी क्या होगा, राम राम राम, हर राम के बाद एक गैप तो आएगा ना। यहाँ कृष्ण कहते हैं निश्चल ध्यान योग और निरंतर। अब भाई निरंतर कैसे हो, एक राम के बाद दूसरा राम बोलेंगे, थोड़ा सा तो गैप आ गया, थोड़ा सा तो अंतराल आ गया उसमें। तो फिर समझो क्या है, क्या चीज रही फिर यहाँ पे, भाव। यदि भाव है, वो संवेदना है, वो भाव है, तो फिर हम रह सकते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। जैसे ये निश्चल ध्यान योग फलित होता है, वैसे ही व्यक्ति मुझ में एक ही भाव से स्थित हो जाता है। तब उसमें और मुझ में जरा भी फासला नहीं है, तब उसके और मेरे बीच में जरा भी दूरी नहीं है, वो राम और राम के बीच की जो दूरी है वो भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्री कृष्ण कहते हैं युज्यते नात्र संशय, यदि ऐसा हो जाए तो फिर वो भक्त, वो व्यक्ति मेरे में ही स्थित हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब एक बहुत बोलो मजेदार इसका बात, पैन कार्ड तो है ही नहीं। कृष्ण कितनी जगह बोलते हैं गीता में अर्जुन को, अर्जुन इसमें संशय की कोई बात नहीं है, संशय मत कर, संशय मत कर। कई जगह हमने सुना नात्र संशय, नात्र संशय, क्यों बोलना पड़ा कृष्ण को इतना, अर्जुन को, कृष्ण जैसा समझाने वाला, अर्जुन जैसा समझने वाला, फिर भी क्यों बोलना पड़ा। जरूर उनको अर्जुन की आंखों में कहीं संशय नजर आया होगा, तभी तो गीता के 18 अध्याय चले ना, बार बार वो प्रश्न भी करता था। तो अर्जुन की आंख में जरूर कृष्ण को कहीं थोड़ा संदेह दिखा होगा कि ये अभी पूरी तरह नहीं समझा है, तो इसलिए वो बार बार बोलते थे। तो अब हुआ क्या, ये कह तो दिया हमने, ये तो बड़ी सरल सी बात है भाई, लेकिन रुक जाओ ये कठिन बात है। हम रुक नहीं सकते, मन को हम रुका नहीं सकते, मन तो हमारा चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, और उसके चलने के ढंग भी बड़ी अजीब हैं। एक मजेदार सी घटना है, मुल्ला नसीरुद्दीन जो बड़ा एक फेमस पात्र है इस तरह की कहानियों के लिए, वो चार दोस्त एक बार गए गुरु के पास कि भाई हमें जरा ध्यान म्यान सिखा दो। गुरु ने कहा ऐसा है कि ये ध्यान तो है ना जरा थोड़ी मुश्किल चीज है, अभी तुम रुको, तुम चारों जो है ना बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाओ, मौन बैठ जाओ, ध्यान में बाद में सिखाऊंगा, एक बार चारों बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। अब चारों बड़ी मुश्किल में पड़ गए, बोले भाई कुछ करने को दे देते तो ठीक था, हम सबकी यही हालत है, दौड़ने को दे दो कुछ, फिर तो हम खुश है। उन्होंने कहा चारों आंख बंद करके बैठ जाओ चुपचाप, और गुरु तो अपने ध्यान में लग गए, उनको तो परीक्षा लेनी थी उनकी। अब 2-4 मिनट बीते होंगे, मौन किससे बैठा जाए, गुरु कोई काम में लगा जाते तो वो ध्यान से काम कर लेते अपना। 2-4 मिनट बीते होंगे, एक एक से तो रहा नहीं गया, उसने मुंह खोल दिया अपना, गुरु ने मौन रहने को कहा। बोले अरे रात हो गई, अभी तक तो दिया भी नहीं जला है। दूसरे ने उसको टोका, क्या कर रहा है तू, उन्होंने मौन रहने को कहा था, उसने भी अपना मौन तोड़ दिया। तीसरा फिर बोला तुम तो दोनों के दोनों बेवकूफ, अरे गुरु ने मौन रहने को कहा था, कोई दिए की बात कर रहा है, कोई उसको टोक रहा है, तुमने तो दोनों ने, तुम तो तीनों दोनों ही ना समझ हो, मतलब उसने भी मौन तोड़ दिया। मुल्ला नसरुद्दीन चुप था अब तक, वो खूब जोर से खिलखिलाकर हंसा। उसने कहा तुम तो तीनों के तीनों ही बेवकूफ हो, एक मेरे को छोड़कर कोई भी मौन नहीं रहा है, मतलब
चारों ने ही अपना मौन तोड़ दिया। तो हम लोगों के लिए तो एक क्षण चुप रहना भी मुश्किल है, एक क्षण ठहरना भी मुश्किल है। हमें तो दौड़ का कोई ना कोई कारण चाहिए। ये ठहरना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जीवन जो है ना हमारा, ये एक गहन कार्य कारण प्रणाली है, एक गहरी गहरी सोच है इसमें। अगर कोई ठहर जाए तो परमात्मा से मिलन होगा ही। जैसे हम बोलते हैं ना, कार्य कारण की एक श्रृंखला है। मिट्टी कारण बनती है मटका बनने में, सोना कारण बनता है आभूषण बनने में। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। तो ये कारण की जो परंपरा है कार्य कारण की, तो ये भी एक कारण है कि यदि हम मौन हो जाएं, यदि हम ठहर जाएं, यदि हम दौड़ से बच जाएं, यदि हम मन को शांत कर लें, तो उसका निश्चित परिणाम होगा, उस कारण का एक कार्य होगा ही होगा, और वो कार्य होगा परमात्मा की प्राप्ति। ये है सारा, इसका सारे का सार ये है, मन ठहर जाए फिर कोई संशय नहीं है। कृष्ण कहते हैं बस इस मन को ठहरा लो। और गीता में जगह जगह आया है, कृष्ण कहता है तो बड़ा मुश्किल है। पहले भी हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके कि जैसे हवा को मुट्ठी में बांधना मुश्किल है, असंभव नहीं कहा है, मुश्किल है, इसी तरह से हम मन को भी नहीं बांध सकते। और तब भी कृष्ण ने जवाब दिया था, अभ्यास न तो वैराग्य ने, अभ्यास और वैराग्य से कौनते ये सब सिद्ध किया जा सकता है। तो पॉसिबल है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, वो भी हमने देख लिया। तो अब हम इसको आज कंप्लीट करें। तो कृष्ण क्या कहते हैं, अब उन्होंने ये सब यदि हम कर लेते हैं, ठहरना और ये सब हो जाता है, तब कृष्ण कहते हैं हम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। यदि समस्त अस्तित्व का मुझसे ही सारा जगत चेष्टा करता है, मैं ही गति हूं, ये चीज यदि हम तत्व से समझ लें, इंटेलेक्चुअली नहीं, प्रतीति से समझ लें, फिर श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर यदि ऐसे बुद्धिमान लोग मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, तो हमने ये भी देख लिया, राम राम कृष्ण कृष्ण ये करने से भी भाव, तो इसलिए क्या चाहिए, भाव चाहिए। निरंतर भजन का तो एक ही अर्थ हो सकता है कि शब्द ना हो, क्या हो, भाव हो। भाव में बीच बीच में अंतराल नहीं होते, भाव तो एक निरंतर चलने। बस हम एक भाव में, जैसे बुद्ध थे, एक भाव में स्थित हो गए। भाव में स्थित होना होता है, बीच बीच में उसमें गैप नहीं होते किसी भी चीज में। इवन सांस हम कहते हैं निरंतर चलती है, नहीं भाई, सांस में भी बीच में अंतराल आ जाता है। सांस ली, सांस छोड़ी, कहीं थोड़ा सा गैप तो आ ही गया, सांस में भी थोड़ा सा गैप आ जाता है। भाव एक ऐसी स्थिति है जो कॉन्टिन्यूअस निरंतर बना रहता है, कोई इंटरवेल नहीं होता। तो भजन्ते माम भाव समन्विता, बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान कौन है, जो तत्व से। तो इसीलिए तो कहते हैं एक श्लोक भी गीता का समझ लो, पर उसके एक एक शब्द को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो क्या कहा कृष्ण ने, भजन्ते माम बुधा, बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान कौन है, जो तत्व से समझ लेता। तत्व से समझना क्या है, हमने समझ लिया, भाव समन्विता, और भाव से। लेकिन भाव बड़ी और बात है, समझाना कठिन है। जैसे कि कबीर को किसी ने पूछा, भाई ये भाव कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है, हर टाइम स्मरण रखना ईश्वर का, ये कैसे संभव है, कैसे होता है ये पॉसिबल। कबीर भी तो ऐसे ही थे ना, कपड़ा बुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका स्मरण सतत चौबीसों घंटे, हर घड़ी हर पल बना रहता था प्रभु का, हर घड़ी वो रहते थे इसमें। तो कबीर को पूछा, भाई बताओ ये कैसे निरंतर स्मरण कैसे बना रह सकता है। कबीर ने कहा, भाई बड़ी कठिन बात पूछ ली तुमने तो मुझे। ऐसा करो, तुम नदी के किनारे जाओ, वहां पे गांव औरतें जो हैं, ग्राम वधुएं, वो पानी भरकर मटकियां सिर पर रखकर गांव की तरफ लौट रही होंगी इस वक्त, जरा तुम उन्हें गौर से देखो जाकर, तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा। अब सबने देखा जाकर, गांव में ग्राम वधुएं नदी से पानी भरकर घड़ा सिर पर रखकर लौटती हैं, और दोनों हाथ छोड़ देती हैं ग्रुप में चल रही हैं, सिर पे मटका रखा है, दोनों हाथ नीचे हैं, बातें करती चल रही हैं आराम से। देखिए, उन्हें घड़े का स्मरण हर घड़ी है, पूरे समय बना रहता है, जरा कहीं डगमगाया फौरन उनका हाथ वहां पहुंच जाता है। यह है भाव, निरंतर स्मरण है उन्हें कि घड़ा मेरे ऊपर रखा हुआ है। भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ऐसे ही एक और सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, एक माँ सो रही है, छोटा बच्चा उसके पास में सो रहा है। इतनी रिसर्च हुई है कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बादल घड़घड़ा ले, माँ चाहे नींद में गहरी सोई हुई रह सकती है, लेकिन उसका बच्चा यदि जरा सा कुनमुना ले, माँ का फौरन हाथ चला जाता है उस बच्चे के ऊपर। छोटा सा बच्चा पास में लेटा है, ये क्या है, ये एक एक शब्द रहित स्मरण, भीतर रात नींद में भी मौजूद है। वो माँ के अंदर सतत स्मरण है कि मेरा बच्चा है, मुझे इसको देखना है, रात में भी वो एक शब्द रहित स्मरण है, नींद में भी बना है। इसलिए वो जरा सा बच्चा चूंचा करता है, माँ की फौरन आंख खुल जाती है, माँ उस पर अपना हाथ को देख लेती है, छू के, बच्चा ठीक है ना मेरा। तो ये जो प्रतीति है, श्री कृष्ण उसी प्रतीति के लिए कह रहे हैं, श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान जन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं,
फिर निरंतर वर्ड भी ध्यान देना है। निरंतर भजते हैं अर्थात निरंतर मेरे भाव में रहते हैं। अब भाव क्या है? भाव वह निश्चल ध्यान के द्वारा एकता की जो हमें प्रतीति होती है, निश्चल ध्यान में के द्वारा हमें जो एकता की प्रतीति होती है ना, कि भाई हम और ईश्वर एक ही हैं, उस प्रतीति को बनाए रखना। बस वो बनी ही रहती है। फिर यदि एक बार ईश्वर की प्रतीति हो गई तो वो प्रतीति बनी ही रहती है। तो निश्चल ध्यान योग से जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति का स्मरण भीतर